ये वही फाइल है वकील साहब। थैंक यू। अगर आप मेरी तरफ से केस लड़ सकते हैं तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। आप माँ के चाहती हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए? हाँ, इस आस पर के गुनाहों के जिस दलदल में उसने कदम रख दिया है, ये सजा शायद उसे उस दलदल में धंसने से बचा ले। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम नरगिस पे हाथ उठाओ और उसे उसकी तलाक के ताने दो। मैंने हाथ उठाया? नरगिस, आपने मेरा हाथ चला दिया, ये देखे। तो तुम उसे इतना कुछ बोलोगी तो वो कुछ तो करेगी ना। और तुम हो क्या चीज? कौन है तुम्हारे आगे पीछे? फ्रॉडिया माँ बाप की नाकाम आशिक औलाद। बात सुनो मेरी, आइंदा तुम अगर नरगिस के मुंह लगी ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? सबा, सबा, देखो ये नीचे आवाजें किसकी आ रही हैं? चौकीदार से पूछो कोई आया है क्या? मैं भी देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हो उस घर में कदम रखने की? तुम मीरब से मिलना। आप यहाँ क्यों आए? मीरब, इससे को यहाँ से चला जाए, ये शरीफों का घर है। इस धोखेबाज इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? एक मिनट मीरब, तुम मेरी बहन हो ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मीरब, इससे कोई यहाँ से चला जाए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। मीरब, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाएं यहाँ से। इसे निकालो यहाँ से, वरना मैं अली को फोन करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे मीरब। नहीं आंटी प्लीज, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मीरब, तो तुमसे अम्मी के मुतालिक बात करनी है। नहीं मीरब, ये बकवास कर रहा है, ये फ्रॉड है, इसको निकालो घर से। मीरब, इनको चुप करवाओ। एक सेकंड, अम्मी के मुतालिक? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अम्मी के मुतालिक अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज, खुदा के लिए। मीरब, आंटी एक मिनट, आप आए मेरे साथ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं अली को फोन करके बुलाती हूँ। कहाँ है अम्मी? तुम पहले जाके अपनी सास को बोलो, अगर उसने अली या पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आप होश में तो हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने बाहर कहा कि आपने अम्मी के मुतालिक मुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अम्मी के बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा
जब तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे? हाँ, मुझे अभी 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे मुल्क से फरार होना है, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। मेरे पास पैसे कहाँ से आए? पैसे तो आपके पास होने चाहिए ना। आपकी बीवी मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई है और आपके हाथों में लाखों रुपए रखती थी। आप मुझसे पैसे मांगोगे? मेरे पास पैसे नहीं। चुप, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और वो पैसा सारा जब्त हो चुका है। मुझे पैसे दे दो मीरा। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो। आप मुझे अम्मी के बारे में बताएं। अम्मी मीरा, मुझे पैसे दे दो। ये ना हो मजबूरन मुझे अपनी बहन पे गोली चलानी पड़े। ये गन कहाँ से आई आपके बकवास नहीं करो, मुझे पैसे दो मीरा। पास? चलो चलो चलो, तुम ये करो। कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ पैसे नहीं है। मीरा, कमाल मीरा, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? अली क्या हो रहा है? अम्मी पीछे हो। या खुदाया, कमाल, गन नीचे रखो। आगे बताओ तुम लोग। मैं जान से मार दूंगा इसको। हमारे क्या कर रहे हैं? देखो तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन ये गन नीचे रखो। अम्मी पीछे हट। खबरदार जो कोई आगे आया तो। खुदाया, कमाल, गन नीचे रखो। नहीं हटाऊंगा मैं गन। क्या करें? क्या चाहिए? कुछ नहीं है हमारे। मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। ये पैसे कमाल, जो चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन ये मत करो। के वास्ते मुझे पैसे चाहिए मेरा। क्या हो रहा है? मैंने पुलिस को फोन कर दिया। अली, पुलिस अभी आती होगी। अम्मी तुम लोगों ने पुलिस। अली, अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज बैठ। क्या हो रहा है मेरे घर में? तो है ना, अली, ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है ये? मैं देखता हूँ कोई बाहर ना है। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। देखो पुलिस वाले आए कि नहीं अभी तक? खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मीरा। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मेरे घर में। क्या खुदाया, पुलिस वाले आए कि नहीं आए अभी तक? अली को कुछ हुआ ना तो मैं माफ नहीं करूंगी मैं मीरा। आपकी किसी से ज्यादा दुश्मनी थी? नहीं, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। डाकू आया और उसने गन पॉइंट पे मेरी बेगम को रखा और डकैती करना चाहिए घर के अंदर। वो तो मैंने मुज़ाहमत की तो वो भाग गया। वारदात के वक्त कौन कौन मौजूद था? नहीं, सिर्फ मेरी वाइफ थी घर पे। मैं तो खुद बाद में आया हूँ। इसके अलावा कोई नहीं था घर पर? जितने मुलाजिम थे घर में वो सब मसरूफ़ थे अपने काम में। और वालदा जो है उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो मेडिसिन लेके सोई भी थी। वो फायर की आवाज। मीरा, मैं बात कर रहा हूँ जी। जब हम आपके घर पहुंचे तो वो फरार हो रहा था। फरार होते वक्त पुलिस ने उस पर फायर किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग तो बर वक्त पहुँचे और हम नुकसान से बच गए। मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ ना आप लोगों के पास। अली, आपने इन्हें बताया क्यों नहीं कि वो डाकू? मीरा, अपनी बकवास बंद करो, समझी? तुम क्या चाहती हो कि सबसे
कमाल के साथ हमारा क्या रिश्ता है वो जाहिर कर दूं मैं। खामोश रहना। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? ठीक है, पर तुम लोग मुझे अपडेट करते रहो। ठीक है। गिरफ्तार कर लिया उसे? हाँ, पुलिस तलाश कर रही है उसको। उसने शहर के मशहूर बिजनेसमैन अली आशिक हुसैन के घर पर डाका डालने की कोशिश की। क्या नाम लिया आपने? अली आशिक हुसैन? उनकी बीवी को यरगमाल बनाकर गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की, लेकिन अपने इरादों में नाकाम रहा। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन मौके से मिलने वाला असला हमारे गार्ड की पिस्तौल है। अच्छा, आप प्लीज जब तक मैं कॉल ना करूं आप में किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना, प्लीज। और अपना बहुत ख्याल रखें। मीरा, मीरा, मेरी बच्ची, कमाल, ये तुमने क्या किया? अपनी बहन के घर हेलो अम्मी। मीरा, मेरी बेटी। अम्मी आप कहाँ हैं? कैसे हैं आप? अम्मी। मेरा कमाल आया था तुम्हारे घर। जी अम्मी, वो तो बहुत बड़े मुजरिम बन गए। ये सब क्या हो रहा है अम्मी? तुम ठीक हो ना मीरा? तुम ठीक हो मेरी बेटी? पता नहीं कैसे अल्लाह ने शायद अली को जिंदगी देनी थी, वरना कमाल तो शायद अली पे फायर करते। अम्मी मुझे गन पॉइंट पर लेकर गए, 5 लाख रुपए मांग रहे थे। गैर कानूनी तरीके से मुल्क से फरार होना चाहते हो। अम्मी आप कहाँ हैं? मुझे आपके पास आना है। मुझे आपसे मिलना है। आप कहाँ हैं बताइए। नहीं मीरा, नहीं बेटा। फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। सबात आंटी, आज के बाद आप बीरब को कॉल नहीं करेगी।
अली क्या कह रहे हैं आप? बेटा तो आपका जान से जाएगा, लेकिन ये भी समझ ले कि आपकी बेटी जो है ना वो मर गई आपके लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इससे राब्ता करने की कोशिश की ना तो मैं उसी पल इसको तलाक दे दूंगा। ये अच्छी तरह समझ लें आप। अली, ये क्या किया आपने? आपने मेरे सामने मेरी माँ की इतनी तस्लील की है। आप तो मेरी आखिरी उम्मीद थे। तो चलो अच्छा है ना, आज तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, खत्म हो गई। क्योंकि जो तुम्हारे भाई ने किया है ना, उसके बाद तुम्हारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा उस घर से अब। और मैं अपनी माँ की खातिर हर रिश्ता कुर्बान करने की जुर्रत रखती हूँ। ये बात आप भी जानते हैं। मीरा, मैंने तुम्हें मना किया है, ये तुम्हारी माँ का अब जिक्र नहीं होगा इस घर में, और तुमने उन्हें कॉल की है। अली, मैंने उनको इतनी कॉल्स दी, उन्होंने आज तक मेरी कोई कॉल रिसीव नहीं की। आज उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए कॉल की ताकि वो पता कर सके कि क्या कमाल यहाँ आया था। उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तुम समझ रही हो ना कि ये जो कुछ कमाल ने किया है वो सब जानती थी। उनको सब पता था कि क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर। एक एक पल की खबर थी उन्हें। मेरी बदनामी करने में जरा सी भी उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी। और मुझे देखो, पुलिस स्टेशन गया तो वहां जाके मुझे तो बिल्कुल ये साबित करना पड़ा ना कि मेरे लिए ये बंदा बिल्कुल अनजान है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। ये बताना पड़ा मुझे, झूठ बोलना पड़ा पुलिस को। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारी मां को जो कुछ हुआ है सबका पता है, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है सबके अंदर। ये झूठ है अली, ये इल्जाम है। मेरी अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मीरम, ये सोशल मीडिया का दौर है। तुम देखना पल भर में जो है ये खबर जो है आम हो जाएगी, हर जगह फैल जाएगी ये कि एक एक्ट्रेस बंद है और उससे मेरा क्या ताल्लुक है, मैं किसके से मुंह छुपाऊंगा। और वो जो मेरे घर में डाका डालने के लिए आया था वो कौन था? क्या क्या छुपाऊंगा मैं लोगों से? मीरम, तुम खुद बताओ ना। ये जो लोग हैं जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है, जो आके सवालात पूछेंगे, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? अली देखो जरा, हमारे घर के बाहर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, सहाफियों का मजमा इकट्ठा हो गया। वो पूछ रहे हैं कि इस घर में डकैती कैसे हुई है। माय गॉड। अली, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और उन लोगों को बताती हूँ कि डकैती किसने की है, किसके भाई ने की है और किसके बेटे ने की है। खुदा के लिए अम्मी, आप बीच में नहीं आएंगी प्लीज। मैं देखता हूं ना जाके। लेट मी हैंडल इट। अली, तुम फिक्र मत करो, मैं उन माओं में से नहीं हूं जो माएं अपनी औलाद को चोरी चकारी डकैती सिखाती हैं। इधर आओ, देखो, इधर देखो। देखो अपनी शौहर की हालत, कैसे झूठ बोल बोल कर अपनी इज्जत का भरम रख रहा है।
ये जो सारे सहाफी बाहर आए हुए हैं ना, और ये सोशल मीडिया वाले आए हुए हैं, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत कैसे उछालेंगे, तुम्हें जरा भी अंदाजा है मेरा भी इस बात का? अगर हिम्मत है ना तो जाकर बताओ इन लोगों को कि मेरा भाई पेशावराना डाकू है, चोर है, लुटेरा है, और बल्कि शायद हमें कत्ल भी करने आया था। आंटी बस कर जा। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं? ये मेरा घर है और मेरे घर के सामने मेरे आस पड़ोस वाले आए हुए जो मेरी इज्जत करते हैं, इस घर की इज्जत करते हैं, उनकी नजरें तक नहीं उठती हमारे सामने। आज वो हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके घर में, किसी से दुश्मनी है आप लोगों की, या किसी जाती रंजिश की वजह से किसी ने कोई हरकत की है? आंटी तो जाकर बताओ ना उन्हें कि ये हरकत मेरे भाई ने की है, मेरी माँ के कहने पर। मेरे बेटे की जिंदगी में ना तुम और तुम्हारी माँ एक अजाब बनकर आई है। पता नहीं हमें कौन से ना करदा गुनाह की सजा मिल रही है। बस कर जाए आंटी, खुदा के लिए चुप कर जाए। और अपने बेटे से कहें कि खुद को निजात दिला ले इस अजाब से। इतनी ढीठ और बेशर्म हो तुम। पहले अपनी माँ की वजह से मेरे बेटे को उसकी औलाद से महरूम किया, और अब तुम्हारी माँ मेरे बेटे की इज्जत की दुश्मन बनी हुई है। क्या हुआ? चले गए बोलो? अभी प्लीज मुझे पानी पिला दे। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये लो बेटा। क्या करूं मैं? और कितना खुद को जलाओगे अली, और कितनी बड़ी कीमत अदा करोगे अपनी मोहब्बत की, जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी औलाद को खा गई। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि ये मीरब की माँ ने फोन करके क्यों पूछा कि सब खैरियत। इसलिए कि उसने खुद भेजा था अपने बेटे को तुम्हारी जान लेने के लिए। प्लीज प्लीज। देखो बेटा, बच्चे की तरबियत सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होती। माँ बाप का किरदार देखकर बच्चे की शख्सियत बनती है। और कमाल ने सारी जिंदगी क्या देखा? अपनी माँ को नाजायज तरीके से पैसा कमाते हुए, तो फिर उसकी शख्सियत भी तो वैसी बनेगी ना। सच कहूं तो मैं तंग आ गया लोगों के ये सवालात पूछ के। आपको पता है साथ वाले अंकल क्या पूछ रहे थे कि सुना है तुम्हारे बहन और बहनोई जो है वो धोखा करके भाग गए, फ्रॉड करके। वो तो जाएंगे ही जहन्नम में, लेकिन ये जो मीरब और सबाहत हमारे सर पे सवार हैं, देखो बेटा, मीरब का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फिरोजा, कमाल, सबाहत कुछ भी गलत करते हैं ना, तो बदनामी हमारी होगी। प्लीज अम्मी प्लीज, इस वक्त प्लीज ये बातें मत करें, बस कर दें। मीरब उसे कॉल कर रही। ये मैं मुझे लाख मना करने के बावजूद तुम बाज नहीं आ रही। मना किया ना कि नहीं करना आंटी को कॉल। अली, अम्मी से बात करना पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम भी अपने भाई और माँ के साथ ना मिली हुई हो। खुदा के लिए अली, मैंने हमेशा अपने और आपके रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाया। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाया। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, ये हकीकत है। क्या तुम्हारी माँ को इल्हाम हुआ है कि तुम्हारे भाई ने यहाँ आके क्या क़यामत ढाई है?
मेरे तो सर फट पे लोगों के सवालों के जवाब दे देकर। अली अली मैं बस मेरी बात सोच भी नहीं सकता कि हमारा रिश्ता इस नहज पे आके खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ मेरी माँ को तोड़ डाला। मैंने मना किया, तुम्हें नहीं करनी तुमने आंटी को कॉल। तारे क्या हुआ, तुम्हारे अब्बा नहीं है तुम्हारे साथ? यार उनको किसी पार्टी शार्टी में जाना था दोस्तों के साथ है। और मैं बात सुनो, अब्बा पे ना ज़रा नज़र रखो। मुझे मुलाजिम ने बताया है कि ज़रा ख़ास पार्टी है, वहाँ पे नाच गाना भी है। और आपको तो मालूम है अब्बा हमारे आशिक मिजाज मार्केट में। अरे रहने दो, सब मर्दों के यही मशगले होते हैं। जाना कहाँ है, यहीं आएंगे लौट के। ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? किचन में जब फोड़ पाने से काम करेंगी तो हाथ तो जलेगा। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अल्लाह मैंने आंखें नहीं दी, पूरा चिमटा छाप के आई हो। मेरी चंदा ना सालन चोरी कर रही थी, उसी में हाथ जला इनका। क्या सालन चोर? मतलब ये कि अपने लिए ना ये भुना भुना सालन अलग करके रख रही नहीं, बस उसी में हाथ जल गया इनका। कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? तेरा दिमाग तो वैसे ही कहीं और है। जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए। अम्मा अच्छा खासा हाथ जल गया बेचारे का, पर नोरी लगा देती। बात सुनो, टूथपेस्ट लगाया था इसने लेकिन हटा दिया मियाँ को जो दिखाना था। अरे सब छोड़ो, मुझे ये बताओ नरगिस की शादी करनी है या नहीं? सारा दिन वो आलिया को इस तरह घर पे राज करता देख के ना दिल ही दिल में कुड़ती रहती है, और ये है कि उसे तलाक के ताने देती रहती है। देखो अम्मा, उसके बारे में जो भी करना है ना तुम करो। तुम देखो, तुम ढूंढो, तुम करवाओ, मेरा कोई काम नहीं है। और बात सुनो, मुझे नहीं लगता आपा को खानदान वाले अपनाएंगे। ये बात तो है, नरगिस की जबान जो उसकी नहीं है। लेकिन शादी करनी तो है ना। मुझे नहीं पता, देखो तुम। यार ये क्या काली चाय लेके आई है यार। पानी। हाथी काहिल है भाई। जी जी, यही गाड़ी का नंबर है। जी नहीं, मैं खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं किसी को भेज देता हूँ।
ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? गाड़ी मिल गई है और वो गुंडा? वो किसी गली में छोड़ के भाग गया है, लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? किरमानी, तुमने उसे खुद मौका दिया है अपने पास इतने दिन रखकर। तुमने खुद उसे मौका दिया कि वो तुम्हारी जान ले ले। तुम उसे सजा से बचाना चाहते थे ना? जिस जुर्म में मैं उसको सजा देना चाहता था वो खुद उसने मुंतखब कर लिया। वो रिश्तों का मुजरिम है, अपनी माँ का मुजरिम है। फिर भी आज़ाद है वो अभी तक। तुम्हारा ख्याल है वो आज़ाद नहीं है? वो खुद अपनी सजा की तरफ बढ़ रहा है। तेरा फोन दे रहा। छोड़ो, कॉफ़ी ना ठंडी हो जाए, तुम कॉफ़ी पियो। सबा बीवी फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं भी आता हूं। सबाहत बीवी, सबाहत बीवी कहाँ चली गई? सबाहत बीवी, सबाहत बीवी, सबाहत बीवी, सबाहत बीवी, क्या हो गया आपको? पानी। ये आप बेहोश हो गए थे? चले, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, वो गिरफ्तार हूँ। आप कमाल करती हैं, इस हालत में भी आप उसकी गिरफ्तारी का सोच रही हैं? मैं इनके घर कौन ढाका डालता है? पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बहन, अली आशिक हुसैन मेरा दामाद, मेरी बेटी का। क्या? मेरा दामाद है।